गाइस, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 8th स्टैंडर्ड की पोएम 1.1 अ टाइम टू बिलीव बाय बीजे मॉर्बिडजर ये सीखेंगे। ये पोएम बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम है जो हमें कहती है कि हम हमारे लाइफ में सभी आशाएं, हमारे जो सपने हैं वो सभी हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारा खुद पे विश्वास हो और ज़िंदगी के तरफ देखने का जो हमारा एटीट्यूड है वो अगर पॉजिटिव हो तो हम सभी सपने आशाएं जो हमारी है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। टू बिलीव इज़ टू नो दैट एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग। बिलीव मतलब विश्वास होना, टू नो मतलब ज्ञात होना, एवरीडे मतलब हर दिन, न्यू बिगिनिंग मतलब नई शुरुआत। कभी विस्तार से हमें बताते हुए शुरुआत कर रहे हैं कि विश्वास होना मतलब ये ज्ञात होना कि हर दिन जो है एक नई शुरुआत है। इसीलिए हमारे लाइफ में अगर कल कुछ बुरा हो जाता है तो उसे हमें भूल जाना है और नई दिन की शुरुआत हमें नई आशाओं के साथ करना है। जिस तरह सूरज निकलता है, सूरज राइज होता है तो वह अपने साथ नए सपने, नई आशाएं लेकर आता है। उसी तरह हमने भी कल जो हुआ था वो भूल जाना है और नई दिन की शुरुआत करनी है। अभी इस लाइन में जो है एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग, ये जनरल ट्रुथ जो है कहा गया है। इसीलिए इस लाइन का फिगर ऑफ स्पीच जो है वो एपिग्राम होता है। इज़ टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन। अभी मिरेकल्स का मतलब चमत्कार, और ये विश्वास होना कि चमत्कार होते हैं, इस पे हमारा विश्वास होना। एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू, और जो भी हमारे सपने थे वो ज़रूर पूरे होंगे, इसके ऊपर भी हमारा विश्वास होना। टू बिलीव इज़ टू सी एंजल्स। एंजल्स का मतलब होता है फरिश्ते। डांसिंग अमंग द क्लाउड्स। कवि यहाँ पर हमें इमेजरी दुनिया में ले जा रहे हैं और कवि कह रहे हैं कि हमारा ये विश्वास होना, यानी क्लाउड्स में भी हमने फरिश्तों को डांसिंग करते हुए देखना, ये विश्वास होना। मतलब कभी यहाँ पे जैसे कि आपने पता है कि जब आकाश में, स्काई में क्लाउड्स आते हैं तो अंधेरा छा जाता है। उसी तरह इस जो लाइंस को हमें अपने लाइफ से कंपेयर करना है। अगर हमारे जीवन में कभी बुरा वक्त आता है तो उस बुरे वक्त में हमें हमेशा हैप्पी रहना है। क्लाउड्स को डांसिंग करते हुए देखना मतलब वही कि हमारे बुरे वक्त के टाइम हमेशा खुद को हैप्पी देखना। क्लाउड्स जैसे अगर हम देखते तो यहाँ पे हमें एक प्रोवर्ब याद आ जाती कि एवरी क्लाउड्स हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी हर दुख के बाद जो है वो सुख के मोमेंट्स आते ही है, इसका हमें विश्वास होना चाहिए। टू नो द वंडर ऑफ अ स्टारडस्ट स्काई। स्टारडस्ट का मतलब होता है अ मैजिकल क्वालिटीज़। ये ज्ञात होना, आकाश के जो भी मैजिकल क्वालिटीज़ है वो हमें ज्ञात होना। जैसे हमें पता है कि मैजिकल क्वालिटीज़ क्या है कि अगर हम आकाश के तरफ हम दिन में देखते हैं तो हमें क्लाउड्स के अलग अलग पैटर्न दिखते हैं, सूरज दिखता है और उजाला रहता है दिन में। और उसी आकाश को अगर हम शाम को, रात को अगर देखते हैं तो उस वक्त पूरा अंधेरा रहता है और लगता है कि किसी ने तो भी उस डार्कनेस में सितारों की क्या कर दी हो, बौछार, चमकते हुए सितारों की बौछार कर दी हो, ऐसा लगता है। तो कवि कहते हैं उसी तरह ये हमें विश्वास होना चाहिए कि अगर हमारे लाइफ में कभी अंधियारा छा जाता है, बुरा वक्त अगर हम पे आता है तो उस टाइम हमें विश्वास होना चाहिए कि ज़रूर हमारे लाइफ में भी ऐसे चमकते चमकते सितारों की बौछार होंगी, ये विश्वास हमें रखना है। एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून। जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे एक ट्रेडिशनल स्टोरीज है जिसमें कहा जाता है कि चंद्रमा में वाइज ओल्ड मैन दिखता है, कभी कभी वो वाइज ओल्ड मैन दिखता है, ऐसी स्टोरी है यूरोपियन कंट्रीज़ में। उसी तरह जिस तरह वो जो ओल्ड वाइज मैन हैं
उसके तरह विजडम हम में भी है, ये हमें इमेजिन करना है और उसी विजडम को हमें एक्सेप्ट करना है। और जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है वो ज़रूर क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। उसके ऊपर हमें विश्वास रखना है। टू बिलीव इज़ टू नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट। नर्चरिंग का मतलब होता है, नर्चरिंग हार्ट का मतलब होता है गिविंग केयर, प्रोटेक्शन एंड कीपिंग समथिंग अलाइव। कवि कह रहे हैं कि हमें ये विश्वास होना, मतलब हमें ज्ञात होना कि जो भी हमारी केयर करने वाले हैं, हमारा प्रोटेक्शन करने वाले हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स है, हमारे टीचर्स है, या हम जो गार्डियंस है, जो हमारी केयर करते हैं, हमको संभालते हैं, उनका इम्पोर्टेंस हमें ज्ञात होना। द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आई। और जो छोटे बच्चे रहते हैं उनकी आँखों का जो इनोसेंस है वो हमने रिकॉग्नाइज़ करना। जैसे छोटे बच्चे कोई भी क्वेश्चन ना उठाते हुए, ना राइज करते हुए जैसे विश्वास रखते हैं, उसी तरह का विश्वास हमें नर्चरिंग हार्ट यानी जो भी हमारे केयरिंग करने वाले हैं उनके ऊपर हमें रखना है। एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड। कवि कह रहे हैं कि जो ओल्ड पीपल है वो कितने सुंदर होते हैं, कितने केयरिंग होते हैं, कितने लविंग होते हैं, कितने लविंग होते हैं। उनके पास ज्ञान का भंडार होता है, उनके पास बहुत विजडम होता है जो उन्होंने बहुत सालों की मेहनत से हासिल किया है। इसीलिए हमने उनके एडवाइस सुनना चाहिए। जैसे फॉर इट इज़ थ्रू देयर टीचिंग्स वी लर्न टू लव। और उन्हीं की शिक्षा से हम प्यार करना सीखे। इसलिए वो जो भी हमें एडवाइस देते हैं वो हमने सुनना चाहिए। To believe is to find the strength and courage that lies within us. कवि कहते हैं हमारा विश्वास होना, जो स्ट्रेंथ, जो करेज हम में ही छिपा होता है, उसके ऊपर विश्वास होना। When it is time to pick up, यानी जिस टाइम हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आते हैं, शॉक्स आते हैं, डिज़ास्टर होता है, उस टाइम हमें हमारे ही अंदर जो स्ट्रेंथ, जो करेज छिपा हुआ रहता है उसको खोजना और हमारी जो लाइफ है जो बिखरी हुई है उसको फिर से नॉर्मल पोजीशन में लाना। ये तभी आपको पॉसिबल होगा जब आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ और करेज जो है वो खोजेंगे। हमें आशा छोड़नी नहीं है और हमें क्या होना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ और करेज के ऊपर विश्वास होना चाहिए, ऐसे कवि कहते हैं। टू बिलीव इज़ टू नो वी आर नेवर अलोन। और ये विश्वास होना मतलब ये ज्ञात होना कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। जैसे हम फेलियर होते हैं तो खुद को बहुत अकेले समझते हैं और लगता है हमको कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा और किसी के साथ क्यों नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि आप अकेले नहीं हो। ऐसे आप जैसे बहुत सारे पर्सन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में फेलियर हो रहे हैं, किंतु वो भी अपनी डिफ़िकल्टीज़ को बहुत अच्छे तरीके से फेस कर रहे हैं। उसी तरह हमें भी खुद को अकेले इस दुनिया में नहीं समझना है। फेल्यूर जो है वो तो सक्सेस की पहली स्टेप्स है। दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट एंड दिस इज़ आवर टाइम टू चेरिश इट। और ये जो लाइफ है ये तो बहुत प्यारा सा भगवान ने दिया हुआ हमें एक गिफ्ट है और इस टाइम ये हमारा समय है अब उस गिफ्ट को, इस लाइफ को बहुत अच्छे से संभालना है। जिस तरह अगर हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम बहुत उसकी केयर करते हैं, बहुत अच्छे से उसको संभालते हैं। उसी तरह ये जो हमें लाइफ भगवान ने हमें दी है उसको हमें बहुत अच्छी तरह संभालना है, उसकी केयर करनी है, उससे हमें प्यार करना है। टू बिलीव इज़ टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। कभी कहते हैं हमारा विश्वास होना चाहिए कि वंडरफुल सरप्राइजेस जो है वो हमारी राह देख रहे हैं। लाइफ तो सरप्राइजेस से भरा हुआ रहता है किंतु किसी को पता नहीं रहता है कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हमारे जो सपने हैं, हमारी जो आशाएं वो ज़रूर पूरी होंगी। इफ़ ओनली वी बिलीव।
अगर हमारा जो विल पावर है, हमारी जो विल पावर है अगर वो स्ट्रॉन्ग है और हमारे जो सपने हैं उसके ऊपर हमारा विश्वास है तो हमारी इच्छाएं जो है वो ज़रूर पूरी होंगी, ऐसा कवि कह रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।